हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर लीजिए। ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। और ये अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसका लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। और अभी मैंने क्या किया है कि सारे लिंक को आपको एक साथ दे दिया। टेलीग्राम का लिंक है ना। आप शॉर्ट स्विंग का है लिंक, स्विंग का लिंक है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, साथ में जो व्हाट्सअप का जो चैनल है वो है। और जिसको भी ब्रोकरेज में खोलना है तो ये जीरोधा मेरे लिंक से खोलिए, और फायर्स दोनों अच्छा है, आप देख सकते हैं। ब्रोकरेज के मामला में जीरोधा नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, चार्ट के मामला में तो फायर्स नंबर 1 है। बाकी जो ब्रोकरेज चार्ज है, जीरोधा इतना तो बोलिएगा तो किसी का नहीं है, ये तो सिंपल सा बात है। बाकी फायर्स का भी ठीक है, ये चीज़ समझ के रखिएगा, है ना। बाकी मेरा जो सेकंड प्रयास था कि गीता मार्केट के माध्यम से, तो उसी पे कर रहे हैं और उसी पे चल रहा है गाड़ी। तो अच्छा है, किसी भी एंगल से ख़राब नहीं है ना। इसी बहाने कुछ तो थोड़ा बहुत तो भगवान का भी नाम ले लिया जा रहा है बाकी तो आप लोगों को पता ही है आज के टाइम में किसके पास, सबके पास बोलेगा टाइम ही नहीं है ना। किसी से पूछो तो टाइम कहाँ है, ठीक है भाई, टाइम नहीं है तो बढ़िया है। भगवान से पूछने जाइएगा तो भगवान भी बोलेगा अरे मेरे पास टाइम कहाँ है। आदमी से पूछिए, किसी भी आदमी से, तो बोलेगा टाइम ही नहीं है। अरे मंदिर गया नहीं, का है टाइम कहाँ बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कुछ चीज़ के लिए, अच्छा काम के लिए टाइम ही नहीं है। आज जितना पुट्ठे काम है उसके लिए तो टाइम में टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिलहाल पीएसयू बैंक कैसा रहेगा। बढ़िया रहेगा, जबरदस्त भी रह सकता है। तो पीएसयू बैंक अभी 2 दिन थोड़ा सा डाउन हुआ है, हालांकि 5 दिन में तो आप देखोगे तो ये तो भागने में मतलब गजब का है। ये मेरा वाहियात ईटीएफ था, इसने इतना भागा इतना भागा इतना भागा, जस्ट लाइक सिल्वर की तरफ भागा था। उस समय ऐसा भागा था ना कि क्या बताएं, मतलब बाढ़ आ गया था। जैसे सिल्वर में बाढ़ आया ना, अभी भी आप बोलिएगा सर सिल्वर खरीदने लायक है, तो वही हम बोलेंगे अरे बाढ़ आया था, पानी ना पूरा नदी में नहीं आया है, अभी भी उसका जो मतलब क्षेत्र है वो बढ़ा हुआ है। उतना दिन पानी ठहर गया है ना, तो क्षेत्र जो है अभी जमीन नहीं हुआ है, दलदल टाइप का है। तो दलदल एरिया तो कीचड़ एरिया तो नदी का हिस्सा माना जाता है। तो इसीलिए हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए फंस जाइएगा। कहाँ दलदल में। हाँ, नदी में जाना है तो फिर साइड से ना जाना पड़ेगा, रॉक बट जिधर रॉक है पत्थर उधर से जाइएगा, यानी तो दलदल तरफ से जाइएगा तो फंसिए ना जाइएगा। बात समझ रहे हैं, तो आने दीजिए, जिस दिन आएगा उस दिन इसी चैनल पे अपन मजबूती से आपको टेलीग्राम में दे देंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीएसयू बैंक का क्या स्थिति रहेगा। तो पीएसयू बैंक में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखता है एसबीआई। सही बता रहे, मेरे को पर्सनली एसबीआई बहुत पसंद है ना। क्योंकि हर चीज़ हमने एसबीआई से ही किया है और एसबीआई मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब जॉब में थे तब एसबीआई का अलग, एसबीआई वाले अलग रिस्पेक्ट करते थे। अब नहीं है तो वही है, लाइन में लग के अपना काम करना पड़ता है। तो कोई नहीं, ये भी एक अच्छा अनुभव है, अच्छा अनुभव है, समय समय की बात है। अब लगता है कि नहीं, एसबीआई के जो मतलब मैनेजर होते हैं वो काफ़ी मतलब पावरफुल और मतलब बड़े मैनेजर होते हैं नहीं ठीक है, होता है, समय समय का बात है, अपना काम कर रहे हैं, बस यही है। तो एसबीआई काफ़ी अपने आप में सुधार लाया है। हर जगह ब्रांच ब्रांच में देखिए, पहले जहाँ टूटा सा फूटा सा लाइट नहीं होता था, आज के टाइम में देखिए एसबीआई में काफ़ी हुआ है। और हर दृष्टि से एसबीआई अपने आप को अपडेट करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ा अपडेट तो एम एस धोनी से प्रचार करवा दे रहा, महेंद्र सिंह धोनी से। अब बताओ, धोनी साहब प्रचार कर देंगे तो एसबीआई तो ऑलरेडी, एसबीआई में इतना अकाउंट है ना, उतना तो कितना देश का आबादी नहीं होगा। रियली बता रहा हूँ, कितना देश का आबादी नहीं होगा, उससे ज़्यादा आबादी वाला गिनती में आ जाएगा कि हाँ इतना देश है, उससे नीचे तो कितना। तो ये चीज़ है, बहुत तगड़ा एसबीआई का मतलब नेटवर्क है, और इसको टीसीएस के माध्यम से कवर करता है इनका। तो अच्छा है। तो एसबीआई में जो इतना हम लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिए, किस लिए दिए, तो 33.76, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट आया है, ठीक है। क्या आया है, एसबीआई का रिजल्ट आया, और एसबीआई का रिजल्ट बढ़िया आया है, क्वार्टर दर क्वार्टर। अरे क्या निकाले तो थे, हाँ ये एसबीआई का रिजल्ट ईयर टू ईयर 24.5, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी मतलब 9.7। तो बढ़िया आया है ना। 1,28,000 से 1,28,467 करोड़ का बात कर रहे हैं। हाँ,
वहाँ से प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ आया है। बहुत अच्छा है, 9.7 का ईयर टू ईयर ग्रोथ है। तो भाई किसी भी एंगल से एसबीआई तो एसबीआई है। मेरा बड़ा फेवरेट रहा है जब ये 280 के आसपास था, 205 सॉरी 205 203, और इवन 200 से भी नीचे गया था, 190 176 ऐसे समथिंग गया था। तो वो मेरा बड़ा फेवरेट था एसबीआई। चलो अच्छा है। आज तो मेरा फेवरेट नहीं है, तो क्यों भाई, क्या हो गया? अरे हम ईटीएफ बा लेना है, हम ईटीएफ वाले। आइए एसबीआई को थोड़ा दिखलाते हैं, क्योंकि हम पीएसयू से कवर करते हैं, पीएसयू बैंक से। एसबीआई एक साल में क्या रिटर्न दिया है? तो हालांकि ईटीएफ और स्टॉक को का कोई ओर छोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी एसबीआई और अपन पीएसयू बैंक निकालिए आमने सामने और दोनों का युद्ध करवाते हैं, देखते हैं कौन कितना दिया। एक महीना पीएसयू बैंक 3.12, एसबीआई कितना दिया एक महीना में? तो देखिए आप 6.81, इसीलिए पीएसयू नहीं गिरा था, है ना? तो आप बोलोगे सर एसबीआई तो जीत गया। हाँ भाई जीत गया। एक महीना में, 6 महीना में देखें तो पीएसयू 28.44 और एसबीआई 6 महीना में 32.54। भाई 33% वेटेज रखता है, तो एसबीआई का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, 32.54 और पीएसयू 28.44। तो भाई यहाँ भी पीएसयू बाजी हार गया एसबीआई से। तो आप बोलोगे हाँ ड्यूरिंग दिस ईयर में क्या देखना है, एक साल में देखते हैं। तो एक साल में पीएसयू 44% और एसबीआई एक साल में ये भी 44%। वाह, ये तो पीएसयू मतलब ईटीएफ का तो कमाल है भाई, कम से कम एसबीआई के बराबर आ गया, कम बड़ा बात है। अब बोलेगा हाँ अरे सर एसबीआई के बराबर चल रहा है, स्टॉक के बराबर चल रहा है, तो यही चीज है। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा 5 साल जो दिखा रहा है, तो 5 साल में इसमें 305%। वाह वाह शेर वाह, 5 साल में। हाँ ये चलता था इस समय ना 24 25 22, उस समय हम इस पे बोलते थे कि अरे भाई जब ये चलेगा ना धोती फाड़ के रुमाल कर देगा। और आज 100 के ऊपर आप देख सकते हैं, तो रुमाल का ही तो गजबे कर दिया है। तो बहुत बढ़िया, इसमें हम लोग बहुत प्रॉफिट बुक किए, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी लॉन्ग टर्म में नहीं किए, क्योंकि पीएसयू का मतलब ही होता है कि इसको बनाया ही जाता है इसको लूटने के लिए, इसको खसोटने के लिए, और बाद में स्कीम फेल हो जाना। आज तक सरकार का यही है। ठीक है, फिलहाल अभी एसबीआई पे हम करते हैं। तो एसबीआई को देखते हैं, एक साल में बराबर रहा, 5 साल में देखते हैं। ओहो जा 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 जा, बाप रे 171%, गजब भाई। आप बोलोगे सर गजब किसके बाप की, यहाँ देखिए ना गजब तो ये हो गया 305। अरे भाई तो ईटीएफ मेरा जीत गया हो, हैं? तो ईटीएफ जीत गया, ईटीएफ जीत गया। काहे जीत गया? 12 ठो 14 ठो का होल्डिंग, मतलब 12 से 14 स्टॉक का होल्डिंग वाला ईटीएफ जीत गया। एसबीआई मात खा गया, और तनी मनी मार्जिन से नहीं, 171 और यहाँ देखिए 305, गजब भाई। तो काहे सर? तो यही होता है ना, जब बड़ा मतलब चलता है ना, तो चंगू मंगू भी उसके पीछे जो भाग लगाते हैं वही रिटर्न बनवा देते हैं। गिरावट में भी उसी तरह होगा। चिंता मत करिए। फिलहाल भागने में जो भागा ना, उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये सब छोटे छोटे जो है ना जो रिटर्न देने शुरू किए ना, तो भाई पीएसयू के 4 चांद हो गए। कहा है तो इसका जो मेन बॉस है एसबीआई अच्छा रिटर्न दे रहा है। सब एसबीआई को देख के पीछे पीछे चलते हैं। एसबीआई अगर एक साल में 40% का रिटर्न देगा, तो ये आपको एक साल में मतलब डबलो दे सकता है। एसबीआई 10% गिरा तो बाकी स्टॉक आपको 50% गिर सकता है, कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, जिस कारण से हम लोग का पीएसयू का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और ये आपके सामने है। मैक्सिमम में देखिएगा जब हम पीएसयू का लगाएंगे ना, दिल दुखी हो जाएगा। ये हाई लगाया था, उसके बाद इस हाई को तोड़ नहीं पाया साहब, जो भी बोलिए। क्योंकि इसीलिए हम पीएसयू में कभी पिछला जो एक्सपीरियंस है ना, ये देख रहे पीएसयू में, मतलब कभी भी इसने वैसा दिया नहीं है, समझे, दिया नहीं। मतलब लॉन्ग टर्म करते तो बर्बाद हो जाते हैं, तो इसमें हमने स्विंग किया, और इसमें हमने यही बोला था कि भाई करंट मार्केट प्राइस पे कोई भी बाय करता है तो 10% टूटे ना तो ही सेकेंड लॉट लगाना। आज भी वही है, 10% टूटे तो। हालांकि मोदी सरकार आने के बाद, चाहे एनडीए चाहे बीजेपी आने के बाद, काफ़ी अच्छा मतलब पीएसयू में सुधार हुआ। और पीएसयू का सबसे बड़ा गिरावट 2024 का 6 जून के आसपास का देखिएगा, सबसे बड़ा गिरावट मेरे को लगता है कि उसी दिन हुआ था। बहुत शानदार गिरावट हुआ था, क्योंकि जिस दिन मोदी सरकार का वो हुआ था ना, भाई साहब पीएसयू में तो रायता फैल गया था। ठीक है, बहुत भयानक हुआ था। तो कुल मिला के ठीक है, तो पीएसयू में तो अब अभी बोलोगे सर तो अभी क्या करना है? हाँ अभी क्या करना है, किसके पास पोजीशन है कि नहीं है? तनी नो वाला लिखिए, तो कितना आदमी के पास नहीं है, तो हम भी देखें। यस वाला तो काउंटिंग में आ ही जाएंगे, जिस तरह आप लोग बड़ा अच्छा मेरे को हिंट्स दिए
कि ओपनिंग कहाँ होगा। मैंने देखा भाई 27,000 वाले भी दमखम रखे हैं 27,000 वाले भी दमखम रखे हैं। कुछ को देखा मतलब तकरीबन वही आपको एवरेज निकलेगा 26,000 के पास का, है ना, मैक्सिमम का। कुछ 26,700, कोई 400, तो कोई 25,000, मतलब इक्वल खुलने का 50 पॉइंट ऊपर नीचे। तो एवरेज निकाल के देखें तो 26,000 के आसपास आ रहा है ना। देखते हैं कहाँ खुलता है। लेकिन 27,000 भी देखें हम लोग, वाह बड़ा बढ़िया है जी। हाँ तो कोई खराब नहीं है, होने का कुछ भी हो सकता है। तो अब आप बोलोगे सर आप बताओ कितना खुल सकता है। अरे ठीक है बताएंगे। फिलहाल वो जितना भी खुले, अगर पीएसयू बढ़िया खुलने का उम्मीद रखता है तो जिसने भी पोजीशन बना रखा है, ठीक है, हाँ होल्ड में रहिए। पोजीशन है तो होल्ड में रहिए। और बताना चाहते हैं कि पोजीशन है तो आप कमेंट्स जरूर करिए, नहीं बताना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यस बोलिए सर, यस लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ मतलब है होल्ड में है। और मेरा क्या इस पर अभी पोजीशन है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे देता हूँ, स्विंग वाले में आपको दे दूंगा। अब आप बोलोगे सर इस पर लेवल नहीं बताए। अरे कौन चीज़ का लेवल बताए आप ही बोलिए ना, कौन सा लेवल से सुना कोई स्टॉक या ये सब सुनता है। झूठ मूठ का फालतू का काम करवाइएगा, टाइम बर्बाद करिएगा तो फिर हम कर देंगे। लेवल वेवल हमको क्या, लेवल बनाने में तो टाइम लगता है, तुरंत ही बता देंगे। लेकिन ये जान जाइए सब बकवास है, ठीक है, कि ई लाइन ऊ लाइन फिर भी हम खींच रखे हैं। आप बोलिएगा सर आप एक तरफ बोलते हैं बकवास है, एक तरफ बोलते हैं कि हम खींच रखे हैं, तो दोहरी रणनीति से क्यों चल रहे हैं, दोहरी रणनीति से क्यों चल रहे हैं। तो देखिए भाई, मनुष्य जीवन जो है ना वो एज पर कंडीशन चलना पड़ता है। जिस तरह आपके घर में हैप्पी बर्थडे है, ठीक, हैप्पी बर्थडे केक आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो आप बोलिएगा नहीं सर हम केक नहीं मंगवाते हैं। भाई तो मंगवाइए है ना। बच्चों का भी शौक शौक होता है, अपना ही शौक शौक नहीं होता है। बच्चे नहीं शौक मतलब करेंगे तो कैसे, मतलब। तो अगर आप नहीं मंगवाइएगा तो आप समझिए फिर वो विरोधाभास में फंस जाइएगा। तो हम लोग क्या है कि केक मंगवाते हैं, समझे। अब केक मंगवा के एक कैंडल लग जाता है और उसको आदमी लोग फूकता है ना, उसको कैंडल को फूक देता है। तो फूकता है तो भाई हम लोग बोलते हैं कि फूकता है तो थूक थाक जो होगा वो केक पे गिर गया, तो जूठा केक खिलाएगा। एक हम नॉर्मल बता रहे हैं। नहीं तो बोलता है कि अरे यार जन्मदिन है तो मोमबत्ती जलाया जाता है कि बुताया जाता है। तो ये भी एक सही बात है। दीप आदमी जलाएगा कि भगवान के सामने जाकर फूक देगा, दीप को बुता देगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग का वो कंट्रोवर्सी मतलब उस तरह का लगता है। तो हमने बोला कि अच्छा केक, भैया एक कैंडल कैंसिल, उसके बदले ना वो जो छुरछुरी नहीं होता है लाइट वाला, वो आजकल आता है कि उसको बस जला दीजिए, वो पूरा यहाँ छुनुर 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 पूरा एकदम रिदम बांध देगा। केक को थोड़ा साइड कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इधर भी छुनुर 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 पूरा रिदम बांध देगा। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश, ऑपरेटर भी खुश, काटो केक समझे, सब खाओ। देखिए सिचुएशन के अनुसार आपको चलते रहना पड़ेगा, लकीर का फकीर नहीं बनना है। सिचुएशन खराब है ना, तो अगर युद्ध में आपको लग रहा है कि भाई यहाँ अभी ठीक नहीं है परिस्थिति, तो चुप करके निकल लेने में भी समझदारी है। इसीलिए बोला गया कि भगवान को भी रन छोड़ कहा गया है। जिसने रन नहीं छोड़ा वो राधे राधे, समझ गया ना, उसका राम राम हो गया। तो क्लियर है ना। तो इस चीज को समझ के चलिए कि हम लोग पोजीशन बनाते भी हैं, पोजीशन काटते भी हैं, ठीक है। पोजीशन हम यहाँ खुद निर्माण भी करते हैं और समय आने पर उसका उपभोग भी करते हैं, उसको हम प्रॉफिट में निकाल लेते हैं। और हमेशा पोजीशन के साथ बने भी रहते हैं, तीनों कंडीशन चलते रहता है। बात समझ में आया। पोजीशन बनाते भी हैं, पोजीशन निकालते भी हैं, और किसी भी कंडीशन में पोजीशन के साथ खड़े भी रहते हैं, तब जाके हम ईटीएफ में स्विंग करते हैं। बात समझ में आई। चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। बाकी बहुत बढ़िया तेजी होगा, देखते हैं 102 को पार करता है कि नहीं करता है। अभी तो 120 तक पहुंच जाना चाहिए, अभी पहुंचा काहे नहीं है। मंडे को अच्छी तेजी का उम्मीद है। बाकी जो बुरा भला जो भी है, शिकवा शिकायत हर जगह रहता है। कभी कोई सरकार ऐसा काम नहीं करेगी कि विपक्ष पूरे खुश हो जाए कभी देखे है। तो विपक्ष का काम है भाई बोलना। तो हम ऐसा तो नहीं ना होगा कि विपक्ष में राहुल भैया 4000 किलोमीटर चल गए तो मोदी जी बोलेंगे राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा बोलेंगे क्या। नहीं, मेहनत तो किया भाई अगले ने, कोई डाउट नहीं। इसीलिए कांग्रेस को ही बचा लिया। हम तो सोच रहे हो काहे वहां फिर से कोई पद यात्रा में निकल जाए तो ज्यादा बेटर है, कम से कम लोगों का। और है तो राजा भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, राजा परिवार का है, उतना पैदल चला तभी तो मतलब वो उसने वोट निकाला। तो मैं तो यही बोलूंगा कि विपक्ष इसके लिए तो नहीं ना बोलेगा, मोदी सरकार कि राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद थोड़ी बोलेगा। वो बोलेगा अरे राहुल जी वो चले 10 कदम और गरिया में बैठे हुए थे, वो तो ये बोलेगा, वो तो यही ना बोलेगा विपक्ष। अब उसी तरह ट्रेड डील हो गया तो विपक्ष थोड़ी बोलेगा वाह वाह मोदी जी वाह क्या काम किए हैं आप, तो कमाल कर दिए महाराज, वाह वाह मोदी जी, ऐसा बोलेगा। बोले मोदी डर गया देखो मोदी डर गया, ट्रम्प के चक्कर में फंस गया मोदी, ना डर के साइन किया है।
बस ये विपक्ष है, ये चलता रहेगा। समझ गए? यहाँ अपने को वो नहीं क्या बोलते हैं, भावुक नहीं होने का है और ज़्यादा इमोशन में नहीं आने का है कि हम राहुल गांधी की तरफ से हैं तो हम मोदी जी की तरफ से। मेरे तरफ से मेरा देश इंपॉर्टेंट है। राजनीति या पार्टी आएगी, राजनीति पार्टी जाएगी। ये देश नहीं रुकना चाहिए। ये वर्ड हमेशा याद रखना साहब। फिलहाल मंडे को थोड़ा कल तेजी करते हैं, मजा आएगा। तो बढ़िया है, 5-6% निकल ले तो होल्ड करेंगे। बाकी हम पोजीशन आपको शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।